प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी चीज़ें। मंगल का राशि परिवर्तन 18 जून 2020 को होगा और अभी की परिस्थिति के हिसाब से जो ग्रहों की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसके हिसाब से मंगल का राशि परिवर्तन बहुत कुछ करने जा रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है कि सभी ग्रहों का स्वभाव, उनका परिवर्तन और उनके जो इफ़ेक्ट हैं वो संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव डालते ही हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव, स्थिति, परिस्थिति के कारण और उसके आधार पर प्रत्येक मनुष्य पर प्रभाव डालता है। तो सभी 9 ग्रहों में मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है, मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है और ये जो सेनापति हैं ये 18 जून 2020 को अपनी राशि बदलने वाले हैं। मंगल जो हैं वो कुंभ राशि से निकल करके अभी तक शनि की राशि में थे और अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। मंगल का यह राशि परिवर्तन 18 जून को रात्रि 8:12 पर होगा और मंगल के मीन राशि में गोचर के बाद फिर 17 अगस्त को मंगल जो है वो मेष राशि में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं मंगल का यह जो गोचर है वो 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा और इसके प्रभाव की वजह से क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होंगी, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि मौसम, जो बारिश का मौसम अभी बना हुआ है, तो मौसम के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर यह मंगल क्योंकि सेनापति है तो बड़े प्रभाव लाने जा रहा है। मंगल के अशुभ प्रभाव से दुर्घटनाएं कुछ बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। आपस में देशों का वाद विवाद होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। ग्रहों की इस स्थिति के प्रभाव से देश में जो शासन व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। इसके बाद में मौसम और सीमाओं से जुड़े कुछ बदलाव ज़रूर बनने के योग बनेंगे। ग्रहों की इन स्थितियों के कारण कुछ अशुभ स्थिति बनेगी और उसकी वजह से मौसम में भी अनचाहे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में आंधी, चक्रवात, तूफान या पशु पक्षियों को बड़ा कष्ट होने की संभावनाएं भी मंगल बना देंगे। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, असम आदि, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से कुछ परेशानियाँ बन सकती हैं। इसके बाद में जो उत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर गर्मी बढ़ने से बहुत परेशानी बन जाएगी। देश के कुछ हिस्सों में अग्निकांड, कुछ हिस्सों में उपद्रव आदि की संभावनाएं भी बन जाएंगी। मंगल के सेनापति होने से देश में शासकों के बीच जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वह अच्छी तरह इसको जानते होंगे। जो केंद्र और राज्यों की आपस में जो तनातनी अभी चल रही है, जो मतभेद चल रहे हैं, उसके भी बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। इसके बाद में तिलहन और दलहन दोनों ही प्रकार के जो अनाज हैं उनके मूल्य बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। खाने पीने की वस्तुएं, खास करके लाल वस्तुएं और सफ़ेद वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मंगल के प्रभाव से सेना संबंधित मामलों में बड़े फैसले होने की संभावनाएं भी अभी बन रही हैं, यानी सेना को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देने का मामला भी बन जाएगा क्योंकि मंगल का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव सेना के ऊपर रहेगा। इसके साथ ही देश की सीमाओं में भी कुछ बदलाव या तनाव की आशंका जो है वो बनी रह सकती है। तो चलिए आगे चल करके आपको बताता हूँ पूरी तरह से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों को क्या प्रभाव मंगल का मिलने वाला है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मंगल के मीन राशि से गोचर से मीन राशि में जब गोचर होगा मंगल का, तो उसके बाद में आपका यह जो मेष राशि के हिसाब से देखें तो आपके द्वादश भाव में, 12वें भाव में यह गोचर होगा। 12वां भाव व्यय भाव है, विदेश यात्रा से संबंधित अच्छे संकेत देगा, लेकिन खर्चा भी आपका बहुत बढ़ा देगा। मेष राशि के जातकों
के लिए खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ तनाव भी पैदा हो सकते हैं पारिवारिक आपस में। इसके बाद में यदि आपको इन चीज़ों को सबको ठीक रखना है, सेहत को ठीक रखना है, तो शंख की पूजा करिए। दक्षिणावर्ती जो शंख है उसकी ज़रूर पूजा करिए, उससे लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 11वें भाव में होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ में कुछ न कुछ मतभेद की संभावनाएं भी बन सकती हैं वृषभ राशि वालों के लिए। बाकी आपका इनकम का सोर्स बहुत शानदार रहेगा और आपका जो आत्मविश्वास है वह भी ज़बरदस्त इस समय रहेगा। आगे चलते हैं, मिथुन राशि के बारे में आपको बताता हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर मिथुन राशि में 10वें भाव में होगा, आपके कर्म भाव में होगा। 10वां भाव करियर और नौकरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें बताता है। तो इस राशि के परिवर्तन से, मंगल के परिवर्तन से आपके जितने भी प्रयास हैं तुरंत उसमें सफलता आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे हुए हैं उनके लिए भी समय बहुत शानदार बन जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर 9वें भाव में होगा। कुंडली में यह भाव उच्च शिक्षा को दर्शाता है, आपको आपकी जो धर्म के प्रति जो रुचि होती है उसको दर्शाता है। तो जो जातक लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे उनके प्रयास सफल होंगे, उनके लिए कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी इस समय मिल सकती है। जो जातक व्यापारी गतिविधियों में लगे हुए हैं उनके लिए भी मुनाफा कमाने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। सिंह राशि, मंगल का मीन राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए 8वें भाव में होगा। मंगल के मीन राशि में गोचर से आपके जीवन में कुछ अलग तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, यानी थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, पैसा डूबना या इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ में बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। मंगल का गोचर 7वें भाव में होगा। कुंडली का यह भाव जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ा हुआ भाव होता है। तो यह गोचर आपके रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट ला सकता है, आपके दाम्पत्य जीवन में भी, प्रेम जीवन में भी। और जहां तक व्यापार की बात है तो व्यापार में भी यदि आप पार्टनरशिप करके व्यापार करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आपके साथ में बन सकती हैं। तुला राशि, आपकी राशि से मंगल का गोचर 6ठे भाव में होगा। मंगल जो है 6ठे भाव में विराजमान जब होगा तो शत्रुओं से बेवजह कोई मुकाबला आपका करवा सकता है, शत्रुओं से कुछ परेशानियां आपकी पैदा कर सकता है। ऐसे में मीन राशि का जो मंगल है वह शत्रुओं पर जीत दिलाने में भी आपको सफल करेगा, यानी आपके जितने भी मुकाबले होंगे शत्रुओं से उन सभी मुकाबलों में आप सफल होंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान आपको रहने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि, 18 जून को मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि से 5वें भाव में होगा, 5वें भाव में। कुंडली में 5वां भाव बुद्धि और संतान का भाव होता है। तो यह समय कुल मिलाकर के आपके लिए मिला जुला रहेगा, आपको अच्छे अवसर प्रदान करेगा। इस दौरान इस राशि के जातकों को संतान से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी मुद्दे पर संतान से बड़ी तीखी बहस आपकी हो सकती है, इसलिए धैर्य रख करके इस समय को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करिएगा। धनु राशि, आपकी राशि से मंगल 4th भाव में होगा। कुंडली में 4था भाव सुख का भाव होता है। संपत्ति में निवेश के लिए बहुत सुनहरा अवसर आपको इस समय मिलेगा। प्रॉपर्टी के खरीदने या बेचने के लिए बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। मंगल का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए मां की सेहत पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, यानी माता जी की सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं, उसका ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर है, यह 3य भाव में होगा। 3रा भाव सेहत, साहस का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो इस दौरान आपके द्वारा जितने भी निर्णय किए जाएंगे उनकी सबकी सराहना होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में आपको अच्छे तरक्की के रास्ते मिलेंगे और आपके अटके हुए जितने भी कार्य हैं उनको पूरी होने की संभावना आपके लिए बन जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 2य भाव में होगा। धन भाव और परिवार का भाव, दोनों ही स्थितियों में बहुत शानदार आपके लिए यह काम करने वाला है। आपके जितने भी कार्य हैं सब में सफलता मिलने वाली है। अटका हुआ कोई धन है, कोई पैसा आपका लेकर के दे नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। आपका पैसा वापस से आ जाएगा। आपके व्यापार में यदि कोई कठिनाइयाँ बनी हुई थी तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के संकेत बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं।
मीन राशि, मंगल का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर सेहत के ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, वहीं दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यानी सेहत को लेकर के और आपकी जो मानसिक सोच है उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आने के संकेत बन जाएंगे। इसके अलावा आपका दाम्पत्य जीवन और आपका यदि पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वो मामला भी थोड़ा सा कमज़ोर बनने के संकेत आपके बन सकते हैं, तो थोड़ा इस मामले में आप ध्यान रखिएगा। तो यह था मंगल के गोचर से संबंधित पूरा एपिसोड आपने देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि ये आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमसे जुड़ करके और हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा एक सूचना है आपके लिए, प्रत्येक महीने की सम राशि सम जो दिनांक होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, तो उस दिनांक में हमारा लाइव प्रोग्राम रहता है रात्रि 9 बजे से। आपका कोई भी प्रश्न है अपनी कुंडली से संबंधित जो अब तक आप सुलझा नहीं पाए हैं, हमारे प्रोग्राम से जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी प्रकार से आप निराश नहीं होंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी अच्छे कार्यक्रम में कोई अच्छा एपिसोड लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।